कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंपोनेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कि अगर आपको टीम बनानी है या कहीं मैच कराने के लिए आप बाहर ले जाने के लिए टीम बना रहे हैं और आपको ये नहीं पता विद्यालय में कौन स्टूडेंट है, कैसे सेलेक्ट करना है और किस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। इसकी बात हम लोगों ने कल की थी कंपोनेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। तो उसके बाद अब आपकी जो ट्रेनिंग साइकिल होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेनिंग साइकिल्स कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से गेम में इनका इम्पोर्टेंस होता है और ये क्यों की जाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं। अगर इसमें देखा जाए सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग साइकिल होती है उसको माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल बोलते हैं, और इसके बाद अगर कोई ट्रेनिंग साइकिल आती है तो उसको मीजो साइकिल बोलते हैं, मीजो ट्रेनिंग साइकिल बोल सकते हैं, और जो सबसे लास्ट में आती है उसको बोल सकते हैं माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स। तो ये 3 तरीके की ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं। अब इनमें हम लोग बेसिकली देखेंगे, एक एक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कौन सा ट्रेनिंग सेशन क्यों करना चाहिए और कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे छोटी ट्रेनिंग सेशन होता है या जिसको माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम है माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा। तो माइक्रो का मतलब होता है 1 से 1.5 सप्ताह की ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा 1 सप्ताह की ट्रेनिंग, या थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 8 दिन की ट्रेनिंग, 9 दिन की ट्रेनिंग, या 1 से 1.5 सप्ताह की ट्रेनिंग हम इसको मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें 4 से 16 सेशन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेशंस भी हो सकते हैं। जैसे 4 से 16 सेशन का मतलब 4 से 16 घंटे किसी दिन लगातार 1 1 घंटे या लगातार 1 1 1.5 1.5 घंटे, इस तरीके से प्रैक्टिस एक सप्ताह तक या 1 वीक तक कराई जाती है। ठीक है, इससे प्लेयर छोटे से इवेंट को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं ये जो माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग होती है ये प्लेयर को फिनिशिंग टच देने के लिए होती है। इसमें प्लेयर्स को करना क्या होता है, उसका फिटनेस चेकअप हो जाता है और उसके अंदर कितनी एंडोरेंस अभी बाकी है गेम को लेकर उसके बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है। अगर उस एंडोरेंस को थोड़ा सा बढ़ाना हो तो उसके बारे में थोड़ी सी प्रिपरेशन इवेंट से पहले की जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग। अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड ट्रेनिंग जो कि होती है मीजो साइकिल ट्रेनिंग, तो मीजो साइकिल जो ट्रेनिंग होती है वो 2 से 6 सप्ताह के बीच की भी होती है। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग चलती है 2 वीक से लेकर 6 सप्ताह तक चल सकती है। और 6 सप्ताह तक अगर आप मान के चलें तो कितना टाइम होता है, 6 सप्ताह का मतलब 15 दिन से लेकर 1.5 महीने तक की ये ट्रेनिंग होती है। तो इसमें कई सेशन हो जाते हैं, इसके बीच बहुत ज़्यादा 30 सेशन के आसपास भी निकल जाते हैं, कभी कभी 30 सेशन से ज़्यादा निकल जाते हैं। नंबर्स ऑफ सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी इवेंट में जा रहे हैं तो उसकी तैयारी थोड़ी अच्छे ढंग से करते हैं और इवेंट को काफ़ी महत्व देते हैं कि ये इवेंट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग उसकी प्रिपरेशन के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी इवेंट में जाने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए। मान लो आप बास्केटबॉल की कोचिंग कर रहे हैं, आप बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, तो आप कंटिन्यू बास्केटबॉल तो खेलेंगे, मगर जब भी इवेंट आएगा तो इवेंट से पहले आप 1 से 1.5 महीना पहले आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे कि हमको उस इवेंट में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी टीम होनी चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। इस सब चीज़ों की प्लानिंग आप सेशन बाय सेशन या नंबर ऑफ सेशंस के हिसाब से करते हैं कि हमें इतने सेशंस में इतनी प्लानिंग कर लेनी है, इतने सेशंस में इतनी तैयारी कर लेनी है, और ये सेशन का जो टारगेट रहेगा 15 दिन से लेकर 1.5 महीना तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लेयर्स का एंडोरेंस काफ़ी ज़्यादा चेक होता है, फिटनेस काफ़ी ज़्यादा चेक होती है। ठीक है, और ये भी चेक होता है कि अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनना, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा बनता है तो थकान आती है और इसका मेन कारण होता है प्रैक्टिस का ना होना। इसलिए किसी भी गेम की कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना होना ज़रूरी है अगर आप बिफोर इवेंट तैयारी कर रहे हैं तो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी गेम को 1 से 1.5 महीना में तैयारी कर सकते हैं, ये तैयारी पहले से होती आ रही है, बस 1 से 1.5 महीना में उसको फिनिशिंग टच देना होता है क्योंकि इवेंट थोड़ा सा बड़ा होता है। हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं, जो माइक्रो साइकिल्स जो सबसे छोटा इवेंट होता है तो इसमें 4 से 6 माइक्रो साइकिल्स भी ऐड कर सकते हैं। चाहे आप इसमें 4 से 6 माइक्रो साइकिल्स ऐड करें, चाहे आप ये मान लें कि 15 से 1.5 महीने के बीच की ट्रेनिंग होती है, तो बात कुल मिला के वही आ जाएगी कि ट्रेनिंग ये 15 दिन भी हो सकती है, 1.5 महीने भी हो सकती है, और बिफोर इवेंट ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें नंबर ऑफ सेशंस भी काफ़ी होते हैं और प्लेयर्स को काफ़ी तरीके से इसमें चेक किया जाता है, उनकी स्किल्स चेक होती है, उनकी स्ट्रेंथ चेक होती है। इन सब चीज़ों की चेकिंग के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है फिनिशिंग टच देने। इसका रीज़न बस यही होता है कि किसी भी प्लेयर को
फाइनल गेम्स के लिए रेडी करना, और इसके लिए कम से कम 1.5 महीना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो साइकिल्स, जो कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग साइकिल्स होती है। और माइक्रो साइकिल्स का मतलब ये होता है कि ये एक एनुअल प्लान होता है कि हमें पूरे इस साल प्रैक्टिस करनी है। इसमें नंबर ऑफ सेशंस 360 से लेकर 400 प्लस भी हो सकते हैं। जब पूरे साल का आप प्लानिंग बनाओगे तो सेशंस हमेशा आपके 300 से 400 घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेशंस का तो कोई मतलब ही नहीं कितने हो जाएं, ये अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस इवेंट के लिए जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है, क्या बॉडी टाइप है, क्या आपका वेट है, क्या एज कैटेगरी है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी लंबी प्रोसेस इसकी होती है, 1 ईयर भी हो सकती है, 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो साइकिल्स ट्रेनिंग। माइक्रो साइकिल्स ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी होता है जनरल ट्रेनिंग और स्पेसिफिक ट्रेनिंग। वैसे जनरल और स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो हर चीज़ में होती है। अब जनरल का मतलब ये हो जाता है, मान लो आप किसी भी गेम्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें एक जनरल ट्रेनिंग होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक जनरल वार्म अप होता है कि स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप का मतलब आपने टो टू हेड या हेड टू टो वार्म अप किया, जिससे आपकी पूरी बॉडी की नसें खुल गई, पूरी बॉडी रेडी हो गई गेम खेलने के लिए। अब स्पेसिफिक वार्म अप वो होता है, जैसे मान लो आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, ठीक है। बास्केटबॉल खेलने के लिए शोल्डर का यूज़ ज़्यादा होगा, आर्म्स का यूज़ ज़्यादा होगा, नी का यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप इन सब की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे। जंप का यूज़ ज़्यादा होगा तो काफ मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करेंगे, पंजों के बल ज़्यादा चलने की कोशिश करेंगे, लेग्स को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सब ट्रेनिंग होती हैं ये सब स्पेसिफिक वार्म अप के थ्रू आती हैं कि इनका जो वार्म अप होता है थोड़ा सा स्पेशल होता है। किसी भी गेम का अगर गेम से रिलेटेड स्किल का वार्म अप करेंगे तो वो स्पेसिफिक है, और किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी गेम के लिए एक जनरल वार्म अप होता है, हेड टू टो या टो टू हेड, जिसमें कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप हर कोई करता है, स्पेसिफिक वार्म अप उनके लिए होता है जो किसी पर्टिकुलर गेम के स्पेशल प्लेयर होते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें एक पूरा शेड्यूल बन जाता है कि 1 साल के बाद हमें ये इवेंट खेलना है, उस 1 साल में हमें इसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि हमें ये भी पता होता है कि इस 1 साल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने ज़्यादा होंगे, उनका टैलेंट कितना होगा। उनको बीट करने के लिए हमें कम से कम 1 साल की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें कोच के अंडर रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमारे सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, और हमको फिटनेस और स्किल दोनों पर वर्क करना होगा। इसलिए इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 1 ईयर से ज़्यादा भी हो जाता है, और 1 ईयर तो कम से कम होता ही है। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि आपको ये तीनों ट्रेनिंग साइकिल समझ में आ गए होंगे, जिसमें मैक्रो, मीज़ो एंड माइक्रो तीनों ट्रेनिंग साइकिल्स होते हैं। माइक्रो सबसे छोटा होता है, मीजो बीच का होता है, और माइक्रो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।